अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुल्क में इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती की खबरें जेर गर्दिश हैं। कोई टॉक शो हो, कोई खबरनामा हो, कोई ड्राइंग रूम गैदरिंग हो या फिर चाय की मेज पर गुफ्तगू, हर जुबान पर आजकल बस एक ही सवाल है कि कौन होगा नया आर्मी चीफ। हर किसी की नजरें इस वक्त नए आर्मी चीफ की मुंतजिर हैं। उधर इमरान मुखालफिन नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर काफी गर्द उड़ा रहे हैं और कप्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, जबकि सच ये है कि जिस रोज से आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बातें हो रही हैं उस दिन से इमरान खान का एक ही मौकफ है और वो ये कि इस मामले पर मेरिट को नजरअंदाज ना किया जाए। जिसका हक बनता है उसको नया आर्मी चीफ लगाया जाए, लेकिन वो एक बात पर जरूर जोर देते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इसका इख्तियार ना दिया जाए। जो खुद चोर हो, करप्ट हो, उसे इतनी बड़ी तैनाती का कैसे इख्तियार दिया जा सकता है। उनको इतराज लगने वाले पर नहीं बल्कि लगाने वाले पर है। आज हम इसी तैनाती के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ को किस तरह से तैनात किया जाता है और नए आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन शामिल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी तो दोस्तों, कुछ रोज कबल इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा बरतानिया पर गए थे, लेकिन ये कोई सरकारी दौरा नहीं था बल्कि निजी नौयत का दौरा था। इस दौरा में उनकी मुलाकात अपने भगोड़े और मफरूर भाई नवाज शरीफ के साथ हुई। बज़ाहिर तो वो नवाज शरीफ की सेहत का अहवाल पूछने गए, लेकिन इस मुलाकात का मकसद कुछ और ही था। वो क्या था ये आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात कुछ रोज पहले लंदन में हुई और इस मुलाकात में इन दोनों के अलावा मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए सागडार, पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान शामिल थे। ये मुलाकात कम और इजलास ज्यादा था। इजलास में ये क्रिमिनल चोर इसलिए इकट्ठे हुए ताकि मुल्क के नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर एक नाम फाइनल किया जा सके। इजलास में नए आर्मी चीफ के नामों पर गौर किया गया और एक दूसरे की राय पूछी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपने दो नाम दिए और इजलास में मौजूद बाकी कायदीन से कहा कि इनमें कोई एक नाम फाइनल कर लें। दोस्तों, नवाज शहबाज के दिए गए फाइनल नामों पर मौलाना फजल रहमान ने तो इत्तेफाक कर लिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने पहले भी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हर बार हम आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने नए आर्मी चीफ के लिए अपना एक नाम दिया और कहा कि आप लोग इसको लगा दें और मामले पर डेडलॉक हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरह से वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं ताकि इससे उसे फायदा हो। वो इसकी करप्शन को छुपाए, इनके गैर कानूनी कामों पर खामोश रहे और इनकी करप्शन और एहतसाब पर बात ना करे। उधर पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल इसी तरह का काम करना चाहती है। अब फैसला आप करें कि क्या इस तरह ये लोग साफ, शफाफ और मेरिट के जरिए नए आर्मी चीफ को तैनात कर रहे हैं। इमरान खान का मौकफ बिल्कुल ठीक है और वो सही कहते हैं कि ये लोग मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने मुफाद के लिए काम करते हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरिट पर आर्मी चीफ लगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नए आर्मी चीफ को लगाने का प्रोसेस क्या है और उनकी सीनियरिटी का तयन कैसे किया जाता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी अफसर की लॉन्ग कोर्स में सीनियरिटी मिलिट्री अकेडमी काकूल से पासिंग आउट के मौका पर मिलने वाले नंबर, जिसे पाक आर्मी या PA नंबर कहा जाता है, की बुनियाद पर तय की जाती है। सर्विस की उम्र या इस रैंकिंग के लिए मुख्तस मुद्दत में से जो पहले आए, इसी के मुताबिक रिटायरमेंट हो जाती है। मसलन मौजूदा आर्मी चीफ अगरचे अपने दीगर साथियों के हमरा एक ही दिन पास आउट हुए, ताहम आर्मी चीफ बनने से कबल वो अपने कोर्स में सीनियरिटी में 6ठे नंबर पर थे, जिसकी वजह उनका PA नंबर था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सीनियर तरीन अफसरान हैं जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल हैं। इनमें सबसे पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक OTS के इस कोर्स से है जो 75वें लॉन्ग कोर्स से जूनियर और 76वें लॉन्ग कोर्स से सीनियर हैं। उनकी तरक्की मौजूदा कोर कमांडर लाहौर, मंगला, DG SPD और IGT&E के 7 अक्टूबर 2018 में हुई थी। ताहम उन्होंने रैंक तकरीबन 1.5 महीने की ताखीर से लगाया, जिसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट की तारीख अपने जूनियर्स के भी बाद है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं बल्कि उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से फोर्स की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा।
सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, कमान कर रहे हैं। इससे कबल खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है, जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। इससे पहले वो फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक, वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे, जो मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी करता है। नंबर 3 पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। वो इस टाइम फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक पर हैं, यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। इससे कबल उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की है। इन दो ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद की प्रोफाइल मिलती जुलती है, जबकि साबिक फौजी सरबराह जनरल इशफाक परवेज कियानी की तरह वो मरी के GOC भी रहे। जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ के PSC यानी पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। चौथे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद। अगरचे नुमान महमूद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, मगर एक मजबूत कैरियर के हामिल हैं। फौज में उन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। उनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान 1971 की जंग में शामिल थे, ताहम वो मिसिंग इन एक्शन ऑफिसर हैं, यानी उनके लापता होने के बाइस उनके जिंदा होने या न होने से मुतालिक इल्म नहीं। बाद में नुमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पेशावर के कोर कमांडर तैनात रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो आम तौर पर दफ्तर में नहीं पाए जाते और उनका ज्यादातर वक्त फॉरवर्ड एरियाज में गुजरता है। उन्हें साबिक फाटा की जंग का माहिर समझा जाता है, जिसकी वजह उनकी असाइनमेंट्स हैं। खुफिया एजेंसी ISI में भी तज्जियाती विंग के डायरेक्टर जनरल रहे। 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकिल की डिवीजन की कमांड की। वो ISI में ही CI यानी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और ISI की सरबराही से कबल कुछ हफ्तों के लिए एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त वो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। उनके बारे में फौज में एक ये राय भी पाई जाती है कि वो अपने काम को तकमील तक पहुंचाकर दम लेते हैं। 6ठे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। ये इस फहरिस्त में गालबन खामोश तरीन तबीयत के अफसर के तौर पर जाने जाते हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज थे। 7वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारुकुल तहसील नहीं, बल्कि उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। बतौर ब्रिगेडियर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। भारत की जानिब से सितंबर 2019 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो जेहलम का डिवीजन कमांड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग रहे, जबकि DG ज्वाइंट स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं। इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान हैं। दोस्तों, ये हैं सब शेर जवान जो नए आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से जो भी नया आर्मी चीफ बनेगा वो मुल्क और मिल्लत के लिए दिलो जान से काम करेगा। इस मुल्क पर मैली नजर रखने वाले दुश्मनों को उन्हीं की जबान में जवाब देगा और मुल्क का तहफ्फुज़ करेगा।